अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, माह रजब अल मुरज्जब अपनी रहमतों और अपनी बरकतों के साथ हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। इसमें बहुत सारे अहबाब अहले अक़ीदत व मोहब्बत कुंडे का अहतमाम करते हैं। ये कुंडे एक मिट्टी के बर्तन में कुछ मीठा बनाकर उस पर कलाम मजीद को पढ़ के साले सवाब करके अपने मरहूमीन के लिए, खुसूसन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में साले सवाब पेश करते हैं। इसे कुंडे कहते हैं। अब बहुत सारे अहबाब कमज़ोर लोगों को तरह तरह की बातें करके उन्हें पिसलाते हैं। हकीकत में तो छोटी सी और साफ सादा सी बात यह है कि इसाले सवाब की एक सूरत है कुंडे करना। अब इसाले सवाब से कोई भी किसी को किसी मसलक का, किसी भी मसलक का फर्द किसी भी जाविये से रोक नहीं सकता, क्योंकि इसाले सवाब तो जो है मुर्दे को अशद ज़रूरत होती है उसकी, और हम उस मुर्दे के लिए ये इसाले सवाब पेश करने का एक ज़रिया कुंडे को समझते हैं और कुंडे की फातिहा दिलवाते हैं। अब बात यह है कि ये हमारे बुज़ुर्गों ने कुंडे जो है किए थे और कुंडे इस तरीक़े से इसाले सवाब की फातिहा की थी। अब सवाल ये होता है कि जब ना थे अब थे, अब नहीं है जब थे, तो ऐसी बात तो मैं यूं कहूँगा कि एक अच्छी चीज़ अगर किसी ने राइज की है, बेहतर चीज़ है, किसी को खुराफात से बचाकर तरह तरह की दीगर चीज़ें भी तो ईजाद करने वाले मौजूद है। कोई डांस ईजाद कर रहा है, कोई गाना ईजाद कर रहा है, कोई गाली गलोच में इजाफे का बाइस बन रहा है, कोई फिस्क व फुजूर में इजाफे का बाइस बन रहा है, कोई चुगलखोरी में इजाफे का बाइस बन रहा है। और अगर किसी बुजुर्ग ने फातिहा यानी इसाले सवाब में इजाफे का बाइस बना है, कोई बुजुर्ग हमें एक चीज़ दे दी है कि ये आपका तरीक़ा है इसाले सवाब का, तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है कि एक तो बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने का मौका मिलता है, और फिर अपने मरहूमीन के लिए, अल्लाह के महबूबीन के लिए भी इसाले सवाब का जो एहतमाम होता है उसका अजर व सवाब भी यकीनन हमें भी मिलेगा। और फिर एक और चीज़ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा तशवीश होती है, अपने बेगाने कहीं न कहीं डिस्कस कर रहे होते हैं कि इसमें कैद, ख़वातीन कैदें लगा देती हैं कि इसमें पाक इंसान बैठेगा, इसमें चुगलखोर नहीं बैठ सकता, ये मिट्टी ही के बर्तन में ही खाना खाया जाएगा, और ये जहाँ फातिहा हो रही है वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, या इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, या फिर ये फातिहा मीठे पर ही लगेगी। इन चीज़ों की कैद मुनासिब नहीं है, बल्कि जायज़ भी नहीं है। आपके पास जितनी भी गुंजाइश है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि 22 रजब को ही कुंडे होने चाहिए, बल्कि आप जब भी करें, साल के 12 महीनों में 365 दिनों में जब भी आप फातिहा खानी करें आप कर सकते हैं। और ये ख़ास करके है तो फिर अगर बुज़ुर्गों का तरीक़ा समझते हुए भी करेंगे, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए भी करेंगे, तो इसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं। अब इसमें पढ़ना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए? हमारी ख़वातीन 10 बीवियों की मनगढ़ंत कहानी लेकर बैठ जाती हैं, कोई एक शहज़ादी की कहानी, शहज़ादी की कहानी। तो मेरे भाई, अगर अल्लाह के महबूबीन, अल्लाह के मुक़र्रबीन और अल्लाह के प्यारे उलमा फुज़ला उनका जिक्र करें, अल्लाह के सहाबा का जिक्र, अल्लाह के महबूब के सहाबा इकराम का जिक्र करें, और फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का जिक्र करें, तो उसका अजर व सवाब मिलेगा। ना कि इन कहानियों का, ये महज कहानियाँ हैं, इनका हकीकत के साथ कोई राब्ता नहीं है, कोई हकीकत नहीं है इनकी। अब कहानियाँ सुनाकर अगर ये फातिहा खानी कर रहे हैं तो मेरे भाई इसका कोई अजर व सवाब नहीं होगा। अहले बैत का जिक्र करें, सीरत मुतहरा आप अपने बच्चों को पढ़ के सुनाएं, खुद पढ़ें, उसके बाद कलाम मजीद की तिलावत करें, उससे पहले तो कलाम मजीद की तिलावत करें और फिर इसाले सवाब पेश करें। यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये कोई मुस्तहब अमल है फातिहा खानी, इसाले सवाब करना, ये किसी के लिए ज़रूरी भी नहीं। लोग समझते हैं, एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि कुंडे तो ज़रूरी हैं, तो मेरे भाई ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं, ये मुस्तहब अमल है। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।